Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So 18th of June एग्जाम ओवर हो चुका था. ऑब्वियसली सभी ने अपना आंसर की भी मैच किया था, कितना किसका स्कोर है, क्या सेफ स्कोर है, कि वेदर यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर पीएचडी कैरियर या फिर आप लोगों को अपना दिसंबर साइकिल के लिए अप्रोच करना. ठीक है, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ उसको दिसंबर के लिए अप्रोच करना था. उनके लिए ये चीज काफी सॉर्टेड सी थी. बट जिस स्टूडेंट को पता था उसका एग्जाम बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली वो आपका इन है, रिजल्ट उसके फेवर में है, इवन जेआरएफ तक वो क्रैक कर सकता है. ऑब्वियसली वहां पर बहुत यहाँ पर एक डीमोटिवेशन वाला फैक्टर आ गया कि इससे पहले अभी तक नीट के ऊपर काफी बवाल था, जिसके अंदर एनटीए के जो अलग अलग ग्रेस मार्किंग वाला पार्ट है या फिर पेपर लीक है, अलग बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि नीट के मैटर में आ चुके थे. अभी जस्ट जैसे ही रात को ये न्यूज आती है कि नेट है, एग्जाम जो नेट का एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है. डेफिनेटली फर्स्ट टाइम ये न्यूज बिल्कुल भी डाइजेस्टिंग नहीं था. वेरी फर्स्ट लुक में यही लगा था कि ये काफी फेक नोटिस है और ऑथेंटिसिटी इसके अंदर नहीं होगा. एग्जाम से पहले भी बहुत सारे ऐसे जो मैसेजेस थे, बहुत सारे ऐसे स्पैम थे जिसमें बोला गया था कि इतने के अंदर इवन अमाउंट तक वहां पर मैसेजेस के अंदर स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को अलग अलग फैकल्टीज ने दिखाए भी थे. सर ने भी वीडियो बनाया था कि इतने ये आपका पेपर लीक है, ऐसे है वैसे अलग अलग तरीके की चीजें एग्जाम से पहले निकल के आई थी. तो हम लोग कंसिडर ही करके बैठे थे कि वो स्पैम रहेगा. लेकिन एक्चुअली में भी जैसे ही रात को नोटिस आता है, जो ऑथेंटिक अगर हम न्यूज एजेंसी की बात करें, वहां पर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था कि ये सारी जो चीजें हैं आप देख सकते थे कि आप लोगों को वीडियो में भी मेंशन किया गया था कि अब नेट भी आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर स्टूडेंट्स का तो कोई मिस्टेक नहीं था. स्टूडेंट्स ने अपना एफर्ट्स लगाया था, इतने किलोमीटर्स तक अलग अलग सेंटर है, अराउंड 317 318 सेंटर्स अगर मैं बात करूं. मैं थोड़ा सा एक बार आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर एक्चुअली में जो चीजें हैं उन सारी चीजों को देख पाओ. जस्ट मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ और क्या इसके अंदर एक्चुअली में स्टूडेंट्स का गुस्सा है और क्या यहाँ पर आउटकम्स उनकी तरफ से निकल के आई है. तो मैं जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा. आई होप स्क्रीन इज नाउ विजिबल. स्क्रीन आप सभी को विजिबल है. तो यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का देख सकते हो. कल रात को 10:15 10:19 पे उनका ये ट्वीट आता है कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द सेंसिटिविटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. मीन्स सडन 18th को वाइंड अप होता है, फैकल्टीज अपनी आंसर की पे लगी हुई हैं, उसके ऊपर जारी थी सारी चीजें, राइट. और ये था कि क्या सेफ स्कोर हो सकता, कट ऑफ ये था, एक्सपेक्टेड है ना. तो यहाँ पर इनपुट्स बहुत सारी आई है, जो इनपुट फ्रॉम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर बताई गई है कि मैटर बीइंग हैंड ओवर टू सीबीआई फॉर थोरो इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर. तो यहाँ इनके लिए देखो डायरेक्टली देखा जा सकता है कि यहाँ पर समर आईएएस यहाँ पर मेंशन अनफॉर्चुनेटली क्रेडिबिलिटी ऑफ एनटीए इज बैडली डैमेज्ड. या तो एनटीए क्या है, एनटीए इसीलिए था ना कि जो मेजर एग्जाम्स है उनको कंडक्ट करवा पाए. अब सब कुछ एनटीए के हवाले कर दिया. ऑब्वियसली वो चीजें या तो बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हो पाई हैं चीजें, ठीक है, या फिर ऑफलाइन एग्जाम को बहुत बेटर तरीके से नहीं कंडक्ट हो पाया है. ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी नो डाउट कुछ ना कुछ चीजें निकल के आती थी. जैसे पिछले साइकिल में दिसंबर में 14 का जो एग्जाम था वो किसी सेंटर पे लीक हुआ था या फिर वहां इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ था. मतलब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट वो शिफ्ट करके उस कुछ सेंटर पे 19th ऑफ दिसंबर को वो दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया गया था. सो डोंट यू थिंक यहाँ पर चीजें हैं वो सॉर्टेड तरीके से होनी चाहिए. अब ये देखो 81% प्रेजेंस थी. अगर आप मामी दाला जी का भी ट्वीट देखेंगे तो 81% वहां पे प्रेजेंस रही है स्टूडेंट की. 21 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ट्यूसडे को एग्जाम दिया. ओवर 317 सिटीज, काफी किलोमीटर्स तक उन्होंने ट्रैवल किया अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे. ऐसे भी था जो अपने बहुत छोटे बच्चे के साथ भी गए हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते मल्टीपल टाइम विजिट करना. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, राइट. तो यहाँ पर ये लगा लीजिए कि एग्जाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अच्छे से नहीं बनी है. तो क्या यहाँ पर कोई कॉम्पनसेट प्रोवाइड करेगा? नहीं प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या एनटीए जो है, एनटीए कैपेबल है एग्जाम कराने में या नहीं है? आई गेस इसका आंसर तो आई डोंट थिंक सो मुझे देने की जरूरत है. आप लोगों को ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्फ आंसर आप कर सकते हैं. उसके साथ साथ इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, अभी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल इनकी क्वेश्चनेबल है,
ठीक है। इंटरनली क्या चीजें हैं ये हमें भी नहीं पता है, किस तरीके का स्कैम है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने सारे एनटीए जो पैनल है नीड्स टू बी सेक्ट, या फिर अगर हम बात करें इट इज हाई टाइम टू इम्प्लीमेंट ए स्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करवाते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ माइंड ये रहेगा कि कहीं पेपर लीक ना हो। पेपर लीक में अब ये बताओ, जो स्टूडेंट मेहनत करता 6 मंथ तक लगा है और जिसने मेहनत नहीं किया पेपर लीक हो गया, उसने फ्री के मार्क्स करा लिए अपना, डेट क्वालिफाई कर जाता, चाहे वो नीट एग्जाम है या कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इधर आपका जब तक इस पे कोई एक सॉलिड यहाँ पर कोई कानून नहीं बनता है, कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, तब तक ये समस्या खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। और डेफिनेटली जब तक ये चीजें रहेंगी, जो ऑनेस्टी के साथ बच्चा स्टडी करता है, ऑब्वियसली उनकी स्टेट ऑफ जो माइंड है उसको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जैसे I leaked paper a day before exam for 30 lakh mastermind अमित आनंद, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में ये चीजें हम क्या ही बोले, ये शॉर्ट्स यहाँ पर शेयर कर रखा है यहाँ पर। तो बहुत अलग अलग यहाँ पर रिस्पॉन्स, और एक भी फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एनटीए की जो नाकामी है वो यहाँ पर देखने को आप देख सकते हो। आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए ऑफलाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन है या ऑफलाइन, आपका एक ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, सो दैट जो मेहनत करता है उस स्टूडेंट का वहां पर जो मेहनत है उसकी आउटपुट वो प्रॉपरली मिल पाए। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी, ऑब्वियसली यहाँ पर अभी तो बहुत सडन तो नए पेपर का शेड्यूल नहीं आएगा कि आजकल में अचानक से वो शेड्यूल डाल देंगे, इंटरनली बहुत चीजें डिस्टर्बेंस रहेंगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर फ्रेश शेड्यूल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जिस स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा हुआ है, आई एम श्योर वो दोबारा भी एकदम से दोबारा खुद को यहाँ पर प्रिपेयर करके, अपना रिवीजन नहीं आप लोगों ने छोड़ना, बिकॉज आप बहुत नजदीक है अपने टारगेट के, ठीक है। तो इन चीजों से पैनिक करके अगर आप यहाँ पर बैक फुट कर जाएंगे, ऑब्वियसली वो आप लोगों को इफेक्ट करेगा। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई है, कहीं किसी कॉलेज में वैकेंसी निकली, आप उसको अप्लाई कर सकते थे, आप अपने पीएचडी को आगे कंटिन्यू करवा सकते थे, ठीक है, एडमिशन ले सकते थे। तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, क्योंकि एक एक दिन बहुत मैटर करता है इस स्टेज के अंदर आके, जब आपका करियर बिल्ड वाला स्टेज आता है। सो डोंट वरी, स्टिल मैं यही बोलूंगी, आपको मोटिवेटेड रहना है। और ऑब्वियसली आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। रेस्ट ऑफ फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा अपडेट भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। और तो जो फ्रेश स्टूडेंट्स है जो कि दिसंबर के लिए टारगेट करते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपका कंबाइंड बैच शुरू हो चुके हैं, और नए बैचेस भी आपके शुरू होने वाले, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो फ्रेश बैचेस भी आपके शुरू होने वाले हैं। ये सारी फीचर्स यहाँ पर रहने वाली हैं। एंड फॉर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर अभी जो सेल ऑन गोइंग है दिसंबर 24 के एग्जाम तक 9099 में, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई PRITIS प्रीतियाज फैकल्टी कोड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।